गुड मॉर्निंग गोजो भाई, गुड मॉर्निंग गोजो, गुड मॉर्निंग गोजो, गुड मॉर्निंग। नो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और ये है दिवाली के दूसरे दिन के मॉर्निंग का वीडियो। यहाँ पे दीदी का डॉग ना अकेले बैठा हुआ था, तो इसका फेस देख के ना सच में इतना प्यार आता है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तो देखिए यहाँ पे सुबह का टाइम था और बहुत अच्छे से दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट हो चुका है। अब बारी है पूरे फैले घर को समेटने की, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि त्योहार से पहले ना हम कितने दिन पहले से सफाई में लगे होते हैं। एक दिन का त्योहार होता है, उसके बाद घर दोबारा से वैसे ही फैल जाता है और आज बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान देना पड़ता है, चाहे कोई भी हो ना। दिवाली के दूसरे दिन सफाई थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो जी यहाँ पे दीदी तो लग गई है अपनी क्लीनिंग के काम में और मैं उठी थी सुबह 9 बजे। मतलब मेरी दीदी के ना बीच वाला जो रूम है जहाँ पे मंदिर बना हुआ था, उस रूम में धूप बिल्कुल नहीं आती और सुबह 9 बज गए थे। लग रहा था जैसे 5:30 या 6 बजे का टाइम होगा। जब मैंने घड़ी देखी तो देखा कि 9 बज गए थे। मैं उस टाइम तक सो रही थी, क्योंकि रात को भी हम 2:30-3 बजे सोए होंगे, तो लेट ही सोए थे, इसलिए सुबह उठना भी लेट ही हुआ। दीदी जिया जी लोग तो अपने टाइम से उठ जाते हैं, बाकी मैं ही लेट उठी थी। मैं और हस्बैंड जी, बाकी मम्मी वो सब लोग उठ गए थे। तो देखिए जी उठने के बाद मैं अपना फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ। अब यहाँ पे चाय मैं बनाने आई थी, क्योंकि आज जैसे कि मैंने आपको बताया ना क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा है। तो जिनके घर में डॉग होते हैं ना, डॉग वगैरह पालना जितना अच्छा है, उनके साथ सफाई का उससे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। दीदी के घर में भी डॉग है, तो उसके बाल ना बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा फर्श ना गंदा हो जाता है, बिल्कुल बाल चिपक जाते हैं उसके, जिसकी वजह से सफाई करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो उसको तो आज सफाई में बहुत टाइम लगने वाला था। दिवाली थी, वैसे भी घर थोड़ा फैला हुआ था। वो अपना साफ सफाई में लगी हुई है। मैं फ्रेश होके आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो वो लोग तो अपनी एक एक दो दो चाय अर्ली मॉर्निंग ही पी चुके हैं। मेरी ये पहली चाय थी। तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, मतलब कल आई थी, तो जब भी मैं दिल्ली आती हूँ मेरे को चाय का बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। पता नहीं दूध का फर्क होता है या फिर पानी का फर्क होता है। और ये लोग जब देहरादून आते हैं तो ये लोग भी यही बोलते हैं कि चाय पीने का मजा नहीं आता। तो जैसे मैं अपने घर पे चाय बनाती हूँ ना, बनाने का मेथड वगैरह दूध सब सेम होता है, पर पानी की वजह से शायद टेस्ट में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो मैंने चाय में खूब सारा अदरक और इलायची वगैरह डाल के चाय बनाई थी, ताकि मुझे थोड़ा सा टेस्ट में फर्क आए। पर वही होता है, पानी का ही फर्क होता है, बाकी कुछ फर्क नहीं होता होगा। तो मैंने चाय तो बना दी थी। ये जो दूध आया था इसको गर्म करने के लिए रखना था। मैं तो देहरादून में खुला दूध लेके आती हूँ गाय का, पर दीदी और मेरे मायके में सभी लोग, ये लोग ना पैकेट वाला दूध लाते हैं। तो पैकेट वाला दूध था, तो इसको मैं खाली करके रख दूंगी, क्योंकि मैंने पैकेट खोल रखा था चाय बनाने के लिए। तो काऊ मिल्क ये लोग लेके आते हैं। काऊ मिल्क मैंने मतलब दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। चाय भी बन गई थी। अब मैं सबको पहले यहाँ पे चाय दे दूंगी। और दीदी ने उठने से पहले किचन को भी समेट लिया होगा, क्योंकि मुझे नहीं याद है, मैं सो रही थी और बर्तन भी थे ढेर सारे, वो दीदी ने या मम्मी ने किसी ने धो दिए होंगे। क्योंकि रात को ना किचन बहुत ज़्यादा फैली हुई थी ऐसे ही, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। रात को तो फिर भी समेट के सब सोते ही हैं, फिर भी किचन ना सुबह सुबह एक के हाथ में होता है तो अपने हिसाब से काम करता है। जब सब लोग काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा काम अपने अपने तरीके से हर कोई करता है, तो उस तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो खैर चलिए, यहाँ पे चाय बनके तैयार है। और छोटे वाले कप में ना मुझे चाय पीना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो मेरे को बड़े वाले कप मिल नहीं रहे थे, तो मैंने ग्लास में ही चाय रख ली थी, मेरे लिए, दीदी के लिए और अपनी मम्मी के लिए। बाकी हम 3 लोग ही चाय पीने वाले हैं। दीदी क्लीनिंग में लगी हुई थी, बस मैंने उसको बोला पहले चाय पी ले, उसके बाद तो अपनी क्लीनिंग कंटिन्यू करना, क्योंकि साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है।
तो सफाई वो करेगी। उससे पहले हमने चाय पी ली थी और अब ये जो मेरे कपड़े थे ना, इनको मैं थोड़ा-सा देख लूँगी, क्योंकि जो हमने दिवाली के दिन पहनने थे वो कपड़े ना कल रात को जैसे हमने पहने थे, तो वो कपड़े मैं सारे अलग रख दूँगी, क्योंकि अब उनका कोई काम है नहीं। जो हमारे डेली यूज़ के कपड़े हैं उनको मैं अलग बैग में रख दूँगी। 2 बैग मैं लेके आई थी, तो एक में रख दूँगी मैं जो हमारे कल रात के कपड़े थे, जो हम त्योहार के लिए लेके आए थे, और एक मैं रख दूँगी जो हमें डेली यूज़ के कपड़े रखने हैं उसको। और मेरे से काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि दीदी आपने दिवाली के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े लिए थे? तो हाँ जी, मैंने दिवाली के लिए बच्चों के लिए शॉपिंग करी थी, हस्बैंड के लिए भी करी थी, बस अपने लिए नहीं करी थी। और मेरी बेटी के पास से लहंगा था तो मैंने उसके लिए भी नहीं करी थी। अक्रिस के लिए और हस्बैंड के लिए करी थी, क्योंकि अक्रिस का कुर्ता ना, जितने भी कपड़े हैं सारे छोटे हो जाते हैं जल्दी-जल्दी बच्चों के। और हस्बैंड जी के लिए भी एक कुर्ता लेना था, उनके लिए कुर्ता लिया था। बाकी मेरे पास तो साड़ी, मैंने अपने लिए भी साड़ी मँगाई थी ऑनलाइन। ये साड़ी मैंने काफ़ी पहले मँगा दी थी वैसे, पर मैंने आपको दिखाई नहीं थी। तो मेरा दिवाली पे प्लान था कि मैं एक हेवी सी साड़ी लूँ, पर मैं नहीं ले पाई। तो मैंने यही साड़ी पहन ली थी, जो कि बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है और देखने में भी आप सबको काफ़ी पसंद आई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए थे कि दीदी साड़ी आपकी ना अच्छी लग रही है। कल का जो मेरा दिवाली का वीडियो गया था उसमें बहुत सारे लोग मेरे से नाराज़ भी हैं। बहुत सारे लोगों को मेरे घर के लिए सोच के थोड़ा-सा दुःख भी हो रहा था कि मैं दिवाली के दिन अपने घर पे नहीं हूँ। काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था कि दीदी आपको ना दिवाली अपने घर पे मनानी चाहिए थी, और सच कहूँ तो दिवाली का त्योहार होता भी ऐसी है, जो अपने घर में ही मनाओ ना तो अच्छा लगता है। अपने घर को सजाओ, संवारो, और होता है ऐसा भी, पर काफ़ी सारे लोग ना त्योहार के दिन अपने गाँव जाते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं। अब अभी तो मैं अपने मायके आ रखी हूँ, ख़ैर दीदी के पास आ रखी हूँ, पर बहुत सारे लोग दिवाली का त्योहार बनाने अपने ससुराल भी जाते हैं। तो जहाँ वो रहते हैं शहर में, उस घर को बंद करके ही जाते हैं। अगर शायद मैं अपने ससुराल जाती तो ऐसा मुझे कोई नहीं बोलता, और कई लोगों ने तो प्यार से भी बोला है। ख़ैर जो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, मेरे घर को पसंद करते हैं, उन लोगों को मेरे घर के लिए भी सोच के बुरा लग रहा था कि मैंने दिवाली के दिन अपने घर को बंद रखा है। तो ऐसा नहीं है, मेरा घर बंद नहीं था। जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारी फिशेज़ को देखते हैं, हमारे देहरादून में ना होने पर, तो उनको हम अपनी चाबी देके जाते हैं घर की। तो लड़ी वगैरह मैंने सारी लगा रखी थी घर के बाहर बालकनी में। तो उन भैया को मैंने बोल दिया था, मतलब हस्बैंड जी ने, कि आप ना हमारी लाइटें सारी रात को ऑन कर देना, सुबह बंद कर देना। और घर के बाहर उन्होंने कैंडल वगैरह भी जलाए थे। ऐसा नहीं है कि हमारा घर बंद था, मतलब खाली नहीं था घर, घर में रौनक थी दिवाली के दिन। और होता है, अब आप लोग मुझे मेरे घर से इतना अटैच हो गए हो, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा ना कि त्योहार आपको वहीं मनाना चाहिए था। ये पहली बार ही हुआ है जब मैं त्योहार पे अपने घर नहीं थी, और आप सबने इतने कमेंट करे ना, कल कल मुझे भी सोच के फिर अजीब लग रहा था। और सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनको ये लगता है कि मैंने आप सबसे झूठ बोला है। ये कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आप लोग मेरे बारे में ऐसी थिंकिंग रखते हो। इतने टाइम से आप लोग मुझे देखते हो, तो आप थोड़ा-सा तो अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि मैं आपके सामने कितना झूठ रखती हूँ, कितना सच रखती हूँ। क्योंकि झूठ बोल के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, और ना मैं झूठ बोलती हूँ। तो उनका कहना था कि दीदी आप ना झूठ बोल रहे हो, आपका प्लान पहले से ही था दिवाली पे दिल्ली जाने का, इसीलिए आपने धनतेरस के दिन दिवाली की तरह मनाया था। तो धनतेरस के दिन दिवाली मैंने कुछ नहीं मनाई थी। मैं हर साल दिवाली धनतेरस के दिन ऐसे ही हम धनतेरस बनाते हैं। तो मैंने जैसे रंगोली ना, मैं एक धनतेरस के दिन बना देती हूँ, फिर छोटी दिवाली के दिन मैं वही रंगोली रहने देती हूँ, फिर बड़ी दिवाली के दिन मैं दूसरी रंगोली बनाती हूँ। और रही लाइटों की बात, तो लाइटें तो मैं धनतेरस क्या, लोग मतलब दिवाली धनतेरस के 2-3 दिन पहले से ही अपने घर में लड़ियाँ लगा देते हैं, अच्छे से अपने घर में रोशनी कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा प्लान था या फिर मैंने आप सबसे झूठ बोला है, क्योंकि आप सबसे झूठ बोल के मुझे कोई कुछ नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, और ना मैं आप सबसे कभी झूठ बोलती हूँ, ना बोलूँगी। तो जिसको मानना है वो माने, जिसको ना मानना हो वो अपने मन में कुछ भी सोच ले, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रही दिल्ली आने की बात, तो दिल्ली आने का मेरा कोई प्लान नहीं था, सच कह रही हूँ। रात को ही हमारा प्लान बना अचानक से, और रात को दीदी उनका कॉल आया, तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि चल चलते हैं, अब वो लोग भी इतना जिद कर रहे हैं तो चलते हैं। तो मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, मैं तो मना ही बोल रही थी। मैंने कहा नहीं, दिवाली का त्योहार तो मैं अपने घर पे ही बनाऊंगी,
पर हस्बैंड जी के कहने पे मैं चली गई। और चली भी गई तो आप सबने इतने कमेंट करे कि आपको अपने घर पे रहना चाहिए था दिवाली के दिन। खैर आप सबने प्यार से ही बोला है, ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे गुस्से से बोला। आप लोगों की थिंकिंग मैं समझती हूँ, क्योंकि अपने घर पे ये त्योहार अच्छे लगते हैं, वो मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ। खैर कोई बात नहीं, अब तो त्योहार मना लिया है, अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट करा और अच्छा लगा सबको साथ में सेलिब्रेट करके। अगर अपनी दीदी के घर आने की जगह पर मैं अपने ससुराल चली जाती ना, तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलता, ये मुझे पता है। पर मायके के लिए ना थोड़ा होता है ऐसा, लोगों को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, लोग बोल देते हैं। पर अगर इसकी जगह मैं अपने ससुराल जाती तो मुझे कोई नहीं बोलता कि आप देहरादून बंद करके अपने ससुराल क्यों चले गए। क्योंकि शादी के बाद होता है ना, लड़के का घर तो ससुराल होता है, तो मायका थोड़ा-सा पराया हो जाता है, इसीलिए सबको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मायके आ गई हूँ ससुराल, मतलब कि अपने घर पे नहीं रही। तो चलिए खैर क्या कर सकते हैं, हमने बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करी, बहुत मज़ा करा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे अब दिन के लंच का टाइम हो गया था, तो दीदी लोग जैसे नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं, ये लोग सीधा लंच करते हैं। 12 साढ़े 12 तक इनका लंच हो जाता है, तो ये ना सही रहता है। अपना नाश्ता लंच एक साथ ही कर लो, बार-बार बनाने का भी झंझट नहीं होता। तो दीदी जैसे ये 12 बजे करीब अपना लंच करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ बना लेते हैं। तो सारा कुछ एक बार में ही खाना कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सब्जी बनी थी, दाल बनी थी और रायता बना था, राइस बने थे और रोटियाँ बनी थी साथ में चटनी बनी थी। तो लंच बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सबने मिलके, पहले हमने बच्चों को लंच करा दिया था, अब हम सभी बड़े लोग मिलके आराम से अपना लंच एंजॉय करेंगे, क्योंकि भूख भी ना इस टाइम तक सबको लग जाती है। नाश्ता नहीं करते ना तो भूख जल्दी लग जाती है। कल जो मैंने दिवाली पे साड़ी पहनी थी ना, उससे बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दीदी आपने साड़ी कहाँ से ली है, अच्छी लग रही है। और किसी-किसी ने तो शायद लिंक भी मांगा था, मैंने लिंक 1-2 को दे भी रखा है। तो ये साड़ी ना मैंने मीशो से ही मंगाई थी, और ये साड़ी मैंने दिवाली से कम 1 महीना पहले, 1.5 महीना तो नहीं, 1 महीना पहले ही ये साड़ी मैंने मंगा ली थी। तो रखी थी ये साड़ी, मैंने तैयार भी नहीं करी थी। तो जब मैंने कल दिवाली में इसको पहना, मैंने इसको ना मतलब इसके किनारे वगैरह कुछ भी पिको फॉल कुछ नहीं करवाया था इसमें, ऐसी मैंने पहन ली थी। और ब्लाउज भी नहीं रेडी कराया था, तो रेड कलर का ब्लाउज था मेरे पास एक, मैंने वो ब्लाउज पहन लिया था। तो बस साड़ी मैंने मीशो से मंगाई थी, और 350 या 400 की साड़ी है, बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती साड़ी है और बहुत अच्छी साड़ी थी। तो जी लंच वगैरह करने के बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम, शाम के 6:30 या 7 बजे का ये टाइम होगा। और आज था मेरी दीदी का बर्थडे, दिवाली के दूसरे दिन मेरी दीदी का बर्थडे था। तो अभी शाम का टाइम था और घर पे डिनर की तैयारी भी चल रही थी। और मैंने आप सबको बताया था ना कि मेरे दीदी का जो बेटा है बड़ा वाला, सुजल नाम है इसका, तो इसने अपने लिए नई बुलेट ले रखी है। तो मैंने कहा चल भाई मेरे को भी बुलेट में घुमा दे, तो हम लोग चले गए थे एक लंबी सी राइड पे, हमने अच्छे से घूमा गाड़ी में बैठे बैठे, और बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि बच्चे हैं हमारे इतने छोटे, जैसे हमने ना इनको पैदा होते हुए भी देखा है, जब ये लोग हुए थे तब भी देखा है, और याद भी है मुझे अच्छे से, क्योंकि हम तो इनसे काफ़ी बड़े हैं। तो अब ये बच्चे हमारे सामने गाड़ी चला रहे हैं, बुलेट चला रहे हैं, तो इस तरीके से सोच के भी ना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं इसके साथ गई, मैं इसके पीछे बैठी थी, तो मैं इसका बचपन याद कर रही थी, जब ये छोटा सा था, बहुत ही छोटा सा था, तो हमारे घर पे आता था, तो मैं वही इसका सब कुछ याद कर रही थी। तो विश्वास भी नहीं होता इस तरीके से सोच के ना कि बच्चे इतने छोटे हैं और आज देखो इतने बड़े हो गए हैं भगवान की कृपा से, कि अपनी गाड़ी वगैरह ले रहे हैं, तो अच्छा लगता है इस तरीके से। तो मैंने इसको मतलब मैं सुबह से बोल रही थी, इसने कहा मौसी जी शाम को चलते हैं। तो हम लोग थोड़ा देर घूम के आए बाहर, हमने मोमोज़ वगैरह खाए बाहर, गरमा-गरम मोमोज़ ना दुकान में खाने का अपना अलग मज़ा होता है। तो हमने मोमोज़ वगैरह खाए, उसके बाद हम घर आए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी दीदी का बर्थडे था आज, तो बर्थडे के लिए वो यहाँ पे थोड़ा-सा तैयार हो रही है, क्योंकि केक कट करेंगे। तो केक कट करने के लिए थोड़ा-सा रेडी होना तो बनता है। यहाँ पे वो रेडी हो रही थी, साथ-साथ में उसने डिनर की भी तैयारी कर दी थी, और बच्चों के लिए उसने खाने-पीने की चीज़ें कुछ बाहर से भी मँगा ली थी, जैसे मोमोज़
और चाउमीन वगैरह ये सारी चीज़ें उसने बाहर से मंगा ली थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो घर में बर्थडे वगैरह पार्टी का मतलब ही यही होता है कि उनको बाहर की चीज़ें खाने को मिलेंगी। तो दीदी ने बच्चों के लिए बाहर से भी मंगा दिया था, मतलब सबके लिए ही मंगा दिया था। साथ में हमने घर पे भी थोड़ा बहुत रोटी सब्जी वगैरह बना ली थी। तो चलिए जी, यहाँ पे दीदी भी अपना रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं केक कटिंग करने के लिए। तो केक कट करने से सबसे पहले ज़रूरी होता है भगवान जी का आशीर्वाद लेना। तो दिया जला दिया था दीदी ने, और मम्मा यहाँ पे सबको टीका लगा देंगी, क्योंकि हम लोग जब भी केक कट करते हैं तो सबसे पहले सबको तिलक ज़रूर होता है। तो यहाँ पे सबको मम्मी टीका लगा देंगी, उसके बाद हम लोग करेंगे केक कटिंग। इस टाइम पे मैं अपनी दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि बहुत कम ऐसा हो पाता है जब हम चारों बहनें अब एक साथ मिलती हैं, क्योंकि कभी कोई आता है तो कभी कोई आता है, इसलिए सबका एक साथ मिलना नहीं हो पाता। छोटी वाली सिस्टर मेरी गई थी अपने ससुराल गांव, क्योंकि उनका घर बन रहा है गांव में, जो सानू की मम्मा है जिसको आप सब लोग जानते भी हैं। तो वो लोग अपने गांव गई थी, नहीं तो वो मेरी दीदी के घर से ज़्यादा दूर उनका घर नहीं है यहाँ पे दिल्ली में, तो इसीलिए वो भी नहीं आ पाई यहाँ पे, क्योंकि उनका घर बन रहा है ना, तो उनको जाना था गांव, तो वो लोग गांव गए हुए थे। तो वो वीडियो कॉल कर रही थी, बार बार हमें मिस कर रही थी वो भी। तो देखते हैं, खैर कभी बाद में मिलेंगे सब लोग एक साथ भी ज़रूर। यहाँ पे चलिए केक कट कर लेते हैं। केक कट हो रहा है और साथ में ढेर सारी फ़ोटो शूट भी हो रही हैं, क्योंकि आजकल के त्योहार तो बिना फ़ोटो शूट के अधूरे होते हैं। तो चलिए, यहाँ पे केक कट करने के बाद अब सभी लोग दीदी को ना एक-एक करके केक खिलाएँगे। और यहाँ पे दे दिया है बच्चों को खाना, तो बच्चे अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में थोड़ा बहुत मैंने भी खा लिया था बीच में आके, क्योंकि बच्चों के साथ खाना ना इस तरीके से अच्छा लगता है। तो बच्चे अपना खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम भी खाते हैं। दीदी अभी रोटी बना रही थी। फिलहाल इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी मैं। उम्मीद करूंगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।